हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके हॉस्टल मॉडर्न एग्जाम के लिए कंप्यूटर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि कई भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों की आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ चुने हुए प्रश्नों को लिया है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी आईसी, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि पहली पीढ़ी के बारे में पूछ रहा है तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी फोर्ट्रॉन, ऑप्शन सी बेसिक, ऑप्शन डी असेंबली। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी फोर्ट्रॉन, जो है सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है वह कौन सा था? ऑप्शन ए एनिएक, ऑप्शन बी यूनिवैक, ऑप्शन सी Z3, ऑप्शन डी कोलोसस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। जो पहला कंप्यूटर जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा गया था या कहा जाता है वो कौन सा है? तो एनिएक है, याद रखेंगे। ई से इलेक्ट्रॉनिक और ई से एनिएक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का विकास किस युद्ध के दौरान तेजी से हुआ? ऑप्शन ए विश्व युद्ध प्रथम, ऑप्शन बी विश्व युद्ध द्वितीय, ऑप्शन सी कोरिया युद्ध, ऑप्शन डी वियतनाम युद्ध। तो आधुनिक कंप्यूटर का विकास जो है किस युद्ध के दौरान तेजी से हुआ? तो वो है आपका विश्व युद्ध द्वितीय, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन का प्रयोग किस कंप्यूटर में किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए Z3, ऑप्शन बी यूनिवैक, ऑप्शन सी एनिएक या ऑप्शन डी यूनिवैक। तो आयरन का है ना, आयरन का जो प्रयोग है वो किस कंप्यूटर में किया गया था ये पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा एनिएक में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में मुख्य तकनीक क्या थी? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी आईसी चिप। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के बारे में पूछ रहा है, तो प्रथम पीढ़ी में तो क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। और द्वितीय पीढ़ी में जो मुख्य तकनीक थी वो थी आपकी ट्रांजिस्टर, याद रखेंगे ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कंप्यूटर पहला व्यावसायिक कंप्यूटर माना जाता है? पहला व्यावसायिक कंप्यूटर, ऑप्शन ए एनिएक, ऑप्शन बी यूनिवैक फर्स्ट, ऑप्शन सी IBM 7094, ऑप्शन डी PDP 8। तो कौन सा है जो कंप्यूटर पहला व्यावसायिक कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं वो है यूनिवैक फर्स्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर के रूप में मान्यता प्राप्त है? अब आधुनिक कंप्यूटर पूछा है आपसे। ऑप्शन ए Z3 कंप्यूटर, ऑप्शन बी ABC कंप्यूटर, ऑप्शन सी एनिएक, ऑप्शन डी एल्टायर 8800। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एल्टायर 8800 जो है वो आधुनिक कंप्यूटर के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के विकास में किसकी प्रमुख भूमिका थी? अब तीसरी पीढ़ी के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी आईसी चिप, ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब तो प्रथम था, है ना, पहली पीढ़ी के लिए। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी के लिए हो गया और आईसी चिप जो है वो है तीसरी पीढ़ी के लिए, याद रखेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग आमतौर पर नहीं होता? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन सी पुस्तकालय प्रबंधन, ऑप्शन डी रसोई बनाना। तो कंप्यूटर का उपयोग जो है वो आमतौर पर नहीं होता पूछा है, ध्यान देंगे। बैंकिंग में होता है, स्वास्थ्य सेवा में होता है, पुस्तकालय प्रबंधन में भी किया जाता है, लेकिन रसोई घर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्किंग उपकरण है? ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो कौन सा है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग उपकरण है पूछा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉडेम जो है वो एक कंप्यूटर नेटवर्किंग उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी TCP/IP, ऑप्शन डी SMTP। तो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के लिए ना, डेटा ट्रांसफर के लिए जो है वो आपका HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है? ध्यान देंगे, ट्रैक करने की बात हो रही है। ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी की लॉगर, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो है वो उपयोगकर्ता की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका की लॉगर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग का उपयोग ग्राफिक डिजाइन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी एडोब फोटोशूट, ऑप्शन सी एक्सेल, ऑप्शन डी पावर पॉइंट। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ग्राफिक्स डिजाइन के लिए यूज होता है ना, वो कौन सा, किस अनुप्रयोग का यूज करते हैं हम ग्राफिक डिजाइन के लिए, ये पूछा है। तो वो हो जाएगा आपका एडोब फोटोशॉप, है ना, फोटोशॉप में ही हम करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की डेटा सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए हार्ड ड्राइव, ऑप्शन बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी रैम, या ऑप्शन डी सीपीयू। तो कंप्यूटर की डेटा सुरक्षा के लिए जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का किस सॉफ्टवेयर का उपयोग संगीत संपादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ऑडेसिटी, ऑप्शन बी एक्सेल, ऑप्शन सी वर्डपैड, ऑप्शन डी पेंट। तो यहाँ पर संगीत संपादन की बात हो रही है, तो कंप्यूटर के किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं हम? तो ऑडेसिटी का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि का उपयोग कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? ध्यान देंगे, प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करने की बात की जा रही है। ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी वेब ब्राउजर, या ऑप्शन डी टेक्स्ट एडिटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, है ना, प्रोजेक्ट को क्या करने की, प्रस्तुत करने की, है ना, प्रेजेंटेशन करने की उसकी बात हो रही है, प्रेजेंट करने की बात हो रही है, तो प्रेजेंट सॉफ्टवेयर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर पर ऑनलाइन खरीदारी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे आम है? ऑप्शन ए ईबे, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन सी एडोब इलस्ट्रेटर, ऑप्शन डी नोटपैड। तो कंप्यूटर पर ऑनलाइन खरीदारी के लिए जो है वो कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे आम है? तो वो है ईबे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पर से आपका AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन स्टार्ट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भर्ती परीक्षाओं में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। चलिए देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के किस क्षेत्र में मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है? मशीन लर्निंग का ना। ऑप्शन ए
कंप्यूटर विजन, ऑप्शन बी डाटा एनालिटिक्स, ऑप्शन सी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, है ना। किस क्षेत्र में मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है, तो इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है, कंप्यूटर विजन में भी, डाटा एनालिटिक्स में भी और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एआई का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक भाषा को समझने में मदद करता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर विजन, ऑप्शन बी रोबोटिक्स, ऑप्शन सी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो प्राकृतिक भाषा को समझने में मदद करता है, प्राकृतिक यानी कि आपका हो गया नेचुरल, है ना। तो नेचुरल से नेचुरल लगा लेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एआई मॉडल एक न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है? ऑप्शन ए कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन बी सर्पेटाइन मॉडल, ऑप्शन सी क्यू लर्निंग, ऑप्शन डी सपोर्ट वेक्टर मशीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। जो है वो एआई मॉडल एक न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है, वो है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एआई में अधिगम किससे संबंधित है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एआई से न्यू न्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं, ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। ऑप्शन ए डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी निर्णय लेने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी स्वचालन और सुधार, ऑप्शन डी इंटरफेस डिजाइनिंग। तो एआई में अधिगम किससे संबंधित है ये पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वचालन और सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरणात्मक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है पूछा है? ऑप्शन ए डेटा का विश्लेषण और पैटर्न पहचानना, ऑप्शन बी निर्णय लेना और अनुशंसाएं देना, ऑप्शन सी बूटिंग और स्टार्टअप, ऑप्शन डी कंप्यूटर हार्डवेयर की मरम्मत। तो विवरणात्मक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है इन चारों ऑप्शन में से? तो वो है ऑप्शन ए डेटा का विश्लेषण और पैटर्न पहचानना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एआई एप्लीकेशन आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता? ध्यान देंगे, नहीं किया जाता पूछा है। ऑप्शन ए चैटबॉट्स, ऑप्शन बी सिफारिश इंजन, ऑप्शन सी उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स, या ऑप्शन डी वॉइस असिस्टेंट। तो एआई एप्लीकेशन आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता एआई एप्लीकेशन में, वो है आपका उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, किसी भी भर्ती परीक्षा में पूछा जा सकता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पूछा है ना एआई में, का मुख्य लाभ कौन सा है? ऑप्शन ए लेबल्ड डाटा की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी सटीक डाटा एनालिसिस, ऑप्शन सी तेजी से निर्णय लेना, या ऑप्शन डी जटिल गणना करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेबल्ड डाटा की आवश्यकता नहीं होती इसमें, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग में डाटा का उपयोग कैसे किया जाता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बिना लेबल के, ऑप्शन बी लेबल के साथ, ऑप्शन सी केवल टेक्स्ट डाटा के साथ, ऑप्शन डी केवल छवि डाटा के साथ। तो अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में डाटा का उपयोग कैसे किया जाता है? तो लेबल के साथ किया जाता है, याद रखेंगे, सुपरवाइज्ड में लेबल के साथ किया जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर हार्डवेयर टेस्ट, ऑप्शन बी एआई के मानव जैसे व्यवहार को मापना, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर बग की पहचान, ऑप्शन डी नेटवर्क कनेक्टिविटी परीक्षण। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्यूरिंग टेस्ट है ना।
तो इसका उद्देश्य होता है एआई के मानव जैसे व्यवहार को मापना, है ना, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मानव जैसे व्यवहार को मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में लिए गए क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल लग रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली इसी प्रकार की न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीप लर्निंग की एक मुख्य विशेषता क्या है? डीप लर्निंग, ऑप्शन ए सूक्ष्म गणना, ऑप्शन बी परतों का उपयोग, ऑप्शन सी पर्सनल असिस्टेंट, ऑप्शन डी रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो डीप लर्निंग से आप सूक्ष्म गणना, है ना, डीप लर्निंग या कोई गहरी चीज है ऐसे, मतलब सूक्ष्म गणना आंसर इसका नहीं होगा, है ना। परतों का उपयोग, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। डीप लर्निंग की एक मुख्य विशेषता क्या है? परतों का उपयोग, है ना, एक परत के बाद ये परतों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के किस क्षेत्र में मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर विजन, ऑप्शन बी डाटा एनालिटिक्स, ऑप्शन सी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कंप्यूटर विजन में भी यूज किया जाता है मशीन लर्निंग का, डाटा एनालिटिक्स में भी और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एआई का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक भाषा को समझने में मदद करता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर विजन, ऑप्शन बी रोबोटिक्स, ऑप्शन सी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो प्राकृतिक भाषा को समझने में मदद करता है वो है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना, नेचुरल, याद रखेंगे। तो ये थे आज के कुल 30 प्रश्न। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जरूर से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी हॉस्टल वार्डन या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।